सोचो, इसरो में ट्रेनिंग करने का मौका मिले और उसके साथ मंथली स्टाइपेंड भी। अगर आप ग्रेजुएट, डिप्लोमा या आईटीआई पास है, इसरो की ये अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन हर साल बहुत से कैंडिडेट्स सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि कोई सा भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले रिक्रूटमेंट की बेसिक डिटेल्स, टोटल वैकेंसीज कितनी है, एलिजिबिलिटी यानी कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, किस क्वालिफिकेशन के लिए कितना स्टाइपेंड मिलेगा, कौन सी ब्रांच के लिए कितनी सीट्स है, एनटीएस रजिस्ट्रेशन जरूरी है या नहीं, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे होगा, अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है, और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिन्हें अवॉइड करके आप अपने एप्लीकेशन रिजेक्ट होने से बचा सकते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं टेक स्किल्स विद आनंद। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए सबसे पहले रिक्रूटमेंट की बेसिक डिटेल्स को समझते हैं। दोस्तों, इसरो के ISTRAC यानी इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, इन्होंने ग्रेजुएट, डिप्लोमा और आईटीआई कैंडिडेट्स यानी अप्रेंटाइज के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। ये अप्रेंटाइजशिप प्रोग्राम 2026-27 सेशन के लिए है और ट्रेनिंग की ड्यूरेशन 1 साल रखी गई है यानी 12 महीने। और ट्रेनिंग के लिए 3 लोकेशंस रखी गई है, जैसे बेंगलुरु, लखनऊ और श्री विजयपुरम यानी पोर्ट ब्लेयर। अब बात करते हैं टोटल वैकेंसीज की। तो इसरो ISTRAC ने इस रिक्रूटमेंट में कुल 89 वैकेंसीज निकाली है। ये वैकेंसीज ग्रेजुएट, डिप्लोमा और आईटीआई तीनों कैटेगरीज के लिए है। ग्रेजुएट के लिए 61 पोस्ट है, डिप्लोमा के लिए 24 पोस्ट है और आईटीआई के लिए 7 पोस्ट है। और जैसे मैंने पहले भी बताया था, और ये वैकेंसीज बेंगलुरु, लखनऊ, श्री विजयपुरम यानी पोर्ट ब्लेयर लोकेशन के लिए है। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी यानी कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसमें सिर्फ वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 2024, 25 या 26 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट, डिप्लोमा और आईटीआई के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये सभी क्वालिफिकेशन का ब्रांचेस का बात करें तो ये सभी को मैं थोड़ी देर में बता दूंगा। और साथ ही साथ आपका क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। अब बात करते हैं मंथली स्टाइपेंड की। तो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स को 12,300 रुपए पर मंथ, डिप्लोमा कैंडिडेट्स को 10,900 रुपए पर मंथ और आईटीआई कैंडिडेट्स को 9,600 रुपए पर मंथ स्टाइपेंड दी जाएगी। अब देखते हैं ब्रांच वाइज कितनी सीट्स रखी गई है और कौन कौन से ब्रांच इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग ग्रेजुएट, डिप्लोमा और आईटीआई तीनों कैंडिडेट्स का ब्रांच वाइज सीट को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ग्रेजुएट कैंडिडेट्स यानी अप्रेंटाइज का बताता हूँ। तो ग्रेजुएट में कंप्यूटर साइंस के लिए 23 सीट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 28 सीट, इलेक्ट्रिकल के लिए 3 सीट, मैकेनिकल के लिए 4 सीट, सिविल के लिए 1 सीट, बीएससी जिसमें आपका सीएस और आईटी के लिए 1 सीट, लाइब्रेरी साइंस के लिए 2 सीट रखी गई है। और ये सभी सीट्स लोकेशन के हिसाब से भी बांटी गई है। तो चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए ग्रेजुएट के लिए जो हमने ब्रांच वाइज सीट्स बताया था, उसको लोकेशन के हिसाब से कितने सीट्स दिए गए हैं उसे देखते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे राइट साइड पे देख पा रहे होंगे, जो आपका ऑफिशियल पीडीएफ है, यहाँ पे आपका सभी पोजीशंस लोकेशन के हिसाब से दिया गया है और साथ में आपका इसका पोस्ट कोड भी है जो आपको अप्लाई के टाइम रिक्वायर होगा। तो सबसे पहले पोस्ट कोड GA01 यानी कंप्यूटर साइंस ब्रांच बेंगलुरु लोकेशन के लिए 20 सीट, लखनऊ के लिए 2 सीट और श्री विजयपुरम के लिए 1 सीट, और ये कुल मिलाकर आपका 23 सीट्स है। दूसरा में पोस्ट कोड GA0 यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए, जिसमें बेंगलुरु के लिए 20 सीट, लखनऊ के लिए 5 सीट और श्री विजयपुरम के लिए 3 सीट, जो आपका कुल मिलाकर 28 सीट है। तीसरा में GA03 यानी इलेक्ट्रिकल के लिए बेंगलुरु के लिए 2 सीट और लखनऊ के लिए 1 सीट, जो आपका कुल मिलाकर 3 सीट्स है। चौथा में आपका जिसका पोस्ट कोड है GA04 यानी मैकेनिकल ब्रांच के लिए, इसमें आपका बेंगलुरु के लिए 3 सीट और लखनऊ के लिए 1 सीट, जो कुल मिलाकर 4 सीट्स है। पांचवा में आपका पोस्ट कोड GA0 जो आपका सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए है, इसमें सिर्फ बेंगलुरु के लिए 1 सीट है। और छठा आपका पोस्ट कोड GA0 जो आपका BSc यानी CSIT के लिए है, इसमें आपका श्री विजयपुरम के लिए 1 सीट है। और सेवंथ में आपका पोस्ट कोड GA07 यानी लाइब्रेरी साइंस के लिए, इसमें आपका बेंगलुरु के लिए 1 सीट और लखनऊ के लिए 1 सीट, जो आपका कुल मिलाकर 2 सीट्स है। तो ये था आपका ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए लोकेशन वाइज सीट्स। आप देखते हैं डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए ब्रांच वाइज कितने सीट्स है। तो इसमें आपका मैकेनिकल के लिए 3 सीट, इलेक्ट्रिकल के लिए 3 सीट, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 6 सीट,
सिविल के लिए 1 सीट, कंप्यूटर साइंस के लिए 7 सीट और कॉमर्शियल प्रैक्टिस के लिए 5 सीट्स है। चलिए अब इसके लोकेशन वाइज कितने सीट्स है और इसका पोस्ट कोड क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले पोस्ट कोड DA01 यानी मैकेनिकल के लिए बेंगलुरु में 2 सीट और लखनऊ में 1 सीट्स है, कुल मिलाकर 3 सीट्स। दूसरा में पोस्ट कोड DA02 यानी इलेक्ट्रिकल के लिए बेंगलुरु में 1 सीट, लखनऊ में 1 सीट और श्रीविजयपुरम में भी 1 सीट, जो आपका कुल मिलाकर 3 सीट्स है। तीसरा में आपका DA03 यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बेंगलुरु में 4 सीट, लखनऊ में 1 सीट और श्रीविजयपुरम में भी 1 सीट्स है, जो कुल मिलाकर 6 सीट्स है। चौथा में आपका DA04 यानी सिविल इंजीनियरिंग के लिए बेंगलुरु में 1 सीट है। और चौथा जिसका पोस्ट कोड है DA04 यानी सिविल इंजीनियरिंग के लिए बेंगलुरु में 1 सीट। पांचवा आपका जिसका पोस्ट कोड है 0 यानी कंप्यूटर साइंस के लिए बेंगलुरु में 5 सीट, लखनऊ में 1 सीट और श्रीविजयपुरम में 1 सीट, जो कुल मिलाकर 7 सीट्स है। और छठा में आपका जिसका पोस्ट कोड है DA06 यानी कॉमर्शियल प्रैक्टिस के लिए बेंगलुरु में 5 सीट्स है। तो ये था डिप्लोमा कैंडिडेट्स का ब्रांच वाइज कितने सीट्स है। चलिए अब देखते हैं ITI कैंडिडेट्स के लिए ब्रांच वाइज कितने सीट्स है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक्स के लिए 4 सीट्स, मैकेनिस्ट के लिए 1 सीट, इलेक्ट्रिकल के लिए 1 सीट, ITTSM के लिए 1 सीट और फिटर के लिए भी 1 सीट्स है। चलिए भी इसको भी लोकेशन वाइज कितने सीट्स है और इसका पोस्ट कोड क्या है उसको बता देते हैं। तो सबसे पहले इसमें पोस्ट कोड TA01 यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए बेंगलुरु में 3 सीट और लखनऊ में 1 सीट है, यानी कुल मिलाकर 4 सीट्स। दूसरा में आपका पोस्ट कोड TA02 यानी मैकेनिस्ट के लिए बेंगलुरु में 1 सीट्स है। ऐसे ही तीसरा में पोस्ट कोड TA03 इलेक्ट्रिकल के लिए बेंगलुरु में 1 सीट्स है। और चौथा में पोस्ट कोड TA04 यानी ITTSM के लिए श्रीविजयपुरम में 1 सीट्स है। और लास्ट आपका पांचवा जिसका पोस्ट कोड है TA05 यानी फिटर के लिए श्रीविजयपुरम में 1 सीट्स है। चलिए अब देखते हैं NATS रजिस्ट्रेशन जरूरी है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको अप्लाई करने से पहले आपको NATS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और ये है आपका NATS पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो जैसे आप मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका क्या शो करता है उस पे आते हैं। तो लिंक पे क्लिक करते ही आप जब फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपका स्क्रीन पर कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो ये क्या है आपका, जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे KYC करना पड़ेगा। तो ये आपका काफी सिंपल है, हम आपको इसका स्टेप भी बता देंगे। ठीक है, चलिए इसको भी कर देते हैं। ओके, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, तो देखिए हम लोग इस पे बात कर रहे थे कि आपको इस पे रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। ठीक है, लेकिन कंपलसरी क्यों है उस पे आते हैं। तो देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे एक इनरोलमेंट नंबर मिलेगा और उस नंबर का क्या यूज है, तो उस नंबर का यूज करके ही आप इस पे अप्लाई कर सकेंगे। क्योंकि अगर आप एनरोलमेंट नंबर को अप्लाई के टाइम यूज नहीं करेंगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये आपका ऑफिशियल टर्म एंड कंडीशन में है। तो चलिए अब देखते हैं इस पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो जैसे हमने बताया, इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप उस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको ऊपर की ओर करना है स्लाइड और यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स देखने को मिलेगा। इस पे आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको रेगुलर स्टूडेंट पे करना है क्लिक। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखे, ये आपका डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है। लेकिन फिर सवाल आता है ITI स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो चलिए उसको बात करते हैं। उसके बाद हम आपको इसको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उस पे आएंगे। तो दोस्तों, ITI कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूजन क्यों है उस पे आते हैं। तो देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से सभी कैंडिडेट्स को NTS पोर्टल पे, यानी जो आपका पोर्टल हम आपको शो कर रहे हैं, इस पे आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, जो हमने आपको थोड़ा देर पहले भी बताया था। क्योंकि इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने पे आपका एनरोलमेंट नंबर मिलेगा और फिर आप इस पे अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो, ये पोर्टल में सिर्फ डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन के लिए है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ITI स्टूडेंट्स के लिए कोई सा भी मेंशन नहीं है। और इसरो ने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF शेयर किया है, उसमें आपका ITI स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए कोई सा भी अलग सा पोर्टल मेंशन नहीं है। तो फिर सवाल आता है आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए आपको क्या करना चाहिए, इनका जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है उस पे आप मेल कर सकते हो कि हम ITI का स्टूडेंट्स है, तो हमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन सा पोर्टल का यूज करना है और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताएं। ऐसे इसके रिगार्डिंग मैं भी मेल कर दूंगा। मुझे जो भी इसका रिस्पॉन्स मिलेगा इसरो की तरफ से, मैं आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। और इसका जो ऑफिशियल PDF है उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उससे इसका जो ऑफिशियल ईमेल है आप उसको चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही साथ ऑफिशियल ईमेल को भी हम वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उससे भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को इस पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो इस पेज पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट पे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन और यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन करके ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप इस पे फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे करना है क्लिक। और अगर आपने पहले भी इस पे रजिस्ट्रेशन कर चुका है
तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन पे करना है क्लिक, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उस पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे आपका कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो आपका यहाँ पे फॉलो करना है। तो ये क्या उस पे आते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स टाइप्स दिए गए हैं। ये आपका सभी डॉक्यूमेंट्स है जो आपको यहाँ पे रिक्वायर होगा जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका एक ईमेल आईडी रिक्वायर होगा, आपका फोन नंबर और आपका आधार नंबर जो आपका ई-केवाईसी का वेरिफिकेशन के लिए यूज होगा। और फिर आपका क्वालिफाइंग डिग्री, अगर ये नहीं है तो उस केस में प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ऐसे ध्यान रहे ये आपका पीडीएफ में होना चाहिए और इसका साइज 1 MB से कम होना चाहिए। और फिर यहाँ पे आपका लास्ट में अपार आईडी रिक्वायर होगा। और ये अपार आईडी बनेगा कैसे, इसका स्टेप बाय स्टेप वीडियो गाइड जो आपका ऑफिशियल के थ्रू ही शेयर किया गया है, वो आपको इस लिंक पे क्लिक करने पे देखने को मिल जाएगा। तो आप इस पे क्लिक करके चेक कर लीजिएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये सभी आपके पास हो तब आपको यहाँ पे यस पे करना है क्लिक। क्लिक करते ही आप यहाँ पे आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे, जो आपका यहाँ पे स्टेप 2 है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल और ईमेल वेरिफिकेशन करना है। इसके लिए आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपका जो कैप्चा है, यानी हो सकता है आपका प्लस माइनस जो भी रहे, आप यहाँ पे सही से देख लीजिएगा और यहाँ पे आप इसका आंसर कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी पे करना है क्लिक। जो आपका ओटीपी आएगा उसको आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। साथ में आप ईमेल भी चेक कर लीजिएगा क्योंकि आपको यहाँ पे ईमेल का भी वेरीफाई करना है। और उसके बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स था जो हमने आपको थोड़ा देर पहले बताया था, उसको आपको एक एक करके सभी को अपलोड कर लेना है। तो अपलोड करने के बाद जब आपका यहाँ पे फाइनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको यहाँ पे एक एनरोलमेंट नंबर मिलेगा और वही एनरोलमेंट नंबर का यूज करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। अब सवाल आता है एनरोलमेंट नंबर का यूज करके इसमें अप्लाई करना कैसे है। तो चलिए उस पे आते हैं। अब बात करते हैं अप्लाई प्रोसेस की कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई करने के लिए ईमेल के थ्रू सारे डिटेल्स भेजना होगा जिससे आप इस पे अप्लाई कर सकेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, आप यहाँ पे जिस भी लोकेशन के लिए यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे उसका यहाँ पे आपका ईमेल आईडी भी दिया गया है। तो इस ईमेल आईडी का आप यहाँ पे यूज करके यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक मेल भेजना पड़ेगा। अब इसको करते कैसे उस पे आते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ISTRAC बेंगलुरु के लिए यहाँ पे ईमेल दिया गया है, इसी तरह से लखनऊ के लिए यहाँ पे ईमेल दिया गया है और साथ में यहाँ पे श्री विजयपुरम के लिए भी यहाँ पे ईमेल दिया गया है। तो आप यही ईमेल का यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए आप चाहे जिस भी लोकेशन के लिए अप्लाई करें, आपको क्या करना है, आपको अटैच करके भेजना है। क्या अटैच करके भेजना है, तो देखिए जब आप यहाँ पे ईमेल करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे अपना फाइनल डिग्री यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास फाइनल डिग्री नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे उस पे आते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपके पास फाइनल डिग्री नहीं है यानी वो अभी आया ही नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे, आपका जो फाइनल ईयर का जो मार्कशीट होगा उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे अपलोड कर देना है। अब दूसरा डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करना है वो आपका है क्लास 10 और प्री यूनिवर्सिटी मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट जो आपके पास हो। यानी आप यहाँ पे जिस भी क्वालिफिकेशन से पास आउट हो, आपका इसका प्रीवियस यूनिवर्सिटी का मार्कशीट को अपलोड करना है और साथ ही साथ यहाँ पे आपका क्लास 10 का भी मार्कशीट अपलोड करना है। अब इसके आगे आते हैं। तो देखिए जैसे हमने आपको पहले बताया था, आपको यहाँ पे एनटीएस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या मिलता है, आपको एनरोलमेंट नंबर मिलता है और वही एनरोलमेंट नंबर को यहाँ पे आपको यूज करना है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। और उसको यूज कैसे करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका क्या है, उस पे आते हैं। तो देखिए आपका जो एनरोलमेंट नंबर है उसको क्या करना है, आपका जो पोस्ट कोड है उसके साथ यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका प्रॉपर यहाँ पे स्टेप दिया गया है। तो सबसे पहले आपको मेंशन क्या करना है, आपका जो ईमेल का बॉडी है उस पे आपको क्या करना है, मेंशन करना अपना नेम, अपना कॉन्टेक्ट नंबर, फिर आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स यानी आप ग्रेजुएट किए हो या फिर डिप्लोमा या फिर आईटीआई, फिर आपका यहाँ पे पासिंग ईयर और लास्ट में आपका यहाँ पे आपका एनटीएस का एनरोलमेंट नंबर या फिर आईडी भी कर सकते हो। अब इसको करना कैसे है उसका आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। थोड़ा मिस्टेक किया है उस पे आते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर में आपने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे आपका कॉन्टेक्ट आईडी है, यहाँ पे आपका पासिंग ईयर और यहाँ पे एनरोलमेंट आईडी भी लिखना है, जो कि आपका यहाँ पे एग्जाम्पल पे नहीं दिया गया है। हो सकता है यहाँ पे ये मिस आउट हो गया। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एक एक करके जो हमने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको ये दिखाया, आपको सभी को एक एक करके यहाँ पे क्या करना है, सभी को मेंशन करना है। अब इसको करना कैसे उसका स्टेप पे आता है, यानी ईमेल कैसे भेजना है। तो देखिए आपको क्या करना है, हमने आपको जैसे बताया, आप यहाँ पे जिस भी लोकेशन के लिए यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे उसका यहाँ पे ईमेल आईडी को कॉपी कर लेना है। ऐसे इसका ईमेल आईडी भी हम आपको लोकेशन वाइज इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। तो देखिए हम यहाँ पे जो भी आपको स्टेप बताने वाले हैं यहाँ पे अप्लाई करने का ईमेल के थ्रू, आपका सभी के लिए सिमिलर होगा, चाहे पे यहाँ पे कोई सभी लोकेशन के लिए करो, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे इस पे आपको अप्लाई करने का लास्ट डेट जो आपका यहाँ पे 31 तारीख है, ठीक है, 31 जुलाई। चलिए अब ईमेल फॉर्मेट को देखते हैं। और हाँ एक चीज हम बता दें, आप इसको मोबाइल फोन से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इस पे कोई सा भी इशू नहीं होगा।
तो आपको यहाँ पे कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जीमेल ओपन कर लेना है। आप अपने मोबाइल फोन पे भी जीमेल ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कंपोज पे करना है क्लिक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जिन्हें भेजना है उनका यहाँ पे आईडी लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बेंगलुरु के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका यहाँ पे जो आईडी है उसको यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो ये रहा उसका ऑफिशियल आईडी। अब आपको यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या लिखना है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट में आपको लिखना है आपका यहाँ पे जो पोस्ट कोड है, ठीक है। पोस्ट कोड क्या है उस पर आते हैं, एक बार आपको वापस से दिखा देते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपका ऑफिशियल पीडीएफ है उस पर आपका यहाँ पे मेंशन है आपका यहाँ पे डिग्री वाइज पोस्ट कोड क्या है, ठीक है। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आपका सभी डिग्री वाइज यहाँ पे जो भी पोस्ट कोड है जो आपका इधर है, ठीक है, ये आपका मेंशन है। तो आपका यहाँ पे जो भी पोस्ट कोड है उसको क्या करना है, वहां पे सब्जेक्ट पे लिखना है, ठीक है। चलिए उस पे अब आते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे एप्लीकेशन पोस्ट कोड, लाइक यहाँ पे GA02 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ईमेल बॉडी पे क्या लिखना है उस पे आते हैं। तो देखिए ईमेल बॉडी पे आपका सबसे पहले नेम होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे आपका कॉन्टेक्ट नंबर, उसके बाद आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन, यानी आप यहाँ पे ग्रेजुएट हो, डिप्लोमा किए हो या फिर ITI किए हो, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है ब्रांच के साथ, ठीक है, कर लीजिएगा। डिसिप्लिन दे भी सकते हो, नहीं भी दोगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे डिग्री पे इसको पूरे लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे पासिंग ईयर और लास्ट में यहाँ पे आपका NTS एनरोलमेंट ID, ठीक है, जो आपका NTS का पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने पे मिलेगा, जो आपको हमने स्टार्टिंग में बताया था। और फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे एक अटैचमेंट देखने को मिलेगा, इस पे आपको करना है क्लिक। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कुछ इस तरह से कि आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो जो भी आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या अपलोड करना है उस पे आते हैं। तो जैसे हमने आपको पहले बताया था आपको यहाँ पे डिग्री सर्टिफिकेट, अगर डिग्री सर्टिफिकेट नहीं उस केस में आपका जो फाइनल ईयर मार्कशीट है उसको अपलोड करना है। साथ में यहाँ पे आपका 10 का मार्कशीट और साथ में यहाँ पे आपका प्री यूनिवर्सिटी का मार्कशीट को क्या करना है, अपलोड करना है। तो मान के चलिए मेरा डॉक्यूमेंट है इसको हम अपलोड करना चाहते हैं, इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे अपलोड करेंगे और यहाँ पे आप सेंड पे कर देंगे क्लिक। तो ये था आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि आप यहाँ पे अप्लाई कैसे कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशंस जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। लेकिन टर्म एंड कंडीशन देखने से पहले देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सबसे पहले आपका एप्लीकेशन चेक किया जाएगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और अगर आप एलिजिबल हुए तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू से रिलेटेड और भी कुछ डिटेल्स है जो हम आपको थोड़ा देर में बता देंगे। और लास्ट में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा आपके एकेडमिक मार्क्स और इंटरव्यू के परफॉर्मेंस बेसिस पर। और एक बात का ध्यान रखिएगा, सिर्फ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ही ईमेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन भेजी जाएगी। क्लिप देखते हैं इंटरव्यू का डेट और लोकेशन क्या दिया गया है। तो जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो लखनऊ पोजीशन के लिए यहाँ पे जो आपका रिपोर्टिंग सेंटर दिया गया ये है। और यहाँ पे आपका इंटरव्यू का डेट जो आपका वो 27 से लेकर 28 अक्टूबर है। और यहाँ पे आपका रिपोर्टिंग टाइम सभी के लिए आपका 8:30 बजे है, ठीक है, 8:30 बजे सुबह का। इसी तरह से आपका यहाँ पे श्री विजयपुरम के लिए आपका यहाँ पे रिपोर्टिंग सेंटर दिया गया है और आपका इंटरव्यू डेट दिया गया है 3 और 4 सितंबर। और लास्ट में आपका बेंगलुरु के लिए भी यहाँ पे आपका रिपोर्टिंग सेंटर और प्लस आपका यहाँ पे इंटरव्यू का डेट जो आपका यहाँ पे 9 से 11 सितंबर रखा गया है। ऐसे आपका जिस भी डेट को आपका इंटरव्यू होगा उसको आपको ईमेल के थ्रू भी बता दिया जाएगा, ठीक है। दोस्तों अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जिनको आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। तो सबसे पहला NTS रजिस्ट्रेशन के बिना अप्लाई मत करिएगा। ईमेल सब्जेक्ट में पोस्ट कोड लिखना ना भूलें। सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करें जो हमने आपको बताया है। और डिग्री सर्टिफिकेट ना होने पर फाइनल सेमेस्टर का मार्कशीट को अपलोड करें। और लास्ट डेट के बाद एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी, इसलिए अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो जितना जल्द हो सके आप इस पे अप्लाई कर दीजिए। ऐसे में वापस से बता दूं इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है। तो दोस्तों ये थी इसरो ISTRAC अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 की कंप्लीट डिटेल। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी अपकमिंग अपडेट्स के लिए। ओके देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। जय हिंद।